श्रद्धेय श्री राकेश मुनि जी महाराज का कल ही मुझे आदेश हुआ कि एक कविता या भजन आपको भी रखना है, नहीं तो जिस सभा में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आदि उनके साथी हो, हमारा बोलने का क्या अर्थ रह जाता है। फिर भी इन्हीं के मुंह से एक बार एक बात सुनी थी कि अगर किसी कवि को शहीद करना हो तो उसे सबसे पहले बुलवा दो। तो मैं आप चारों की रक्षा में सबसे आगे खड़ा हूं। फिर भी ये सभा बड़ी शांत है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सैकड़ों हजारों कवि सम्मेलन आदरणीय कवियों ने अटेंड किए होंगे, लेकिन जहां पर बिना माइक में बोलने वाले जैन संत जी सभा में विराजमान होते हैं, ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस लगातार कई घंटों तक और कहीं नहीं मिलेगी। एक बार जोरदार जयकारा गुरुदेवों का और फिर छोटी सी कविता। बोलिए संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की। प्रवचन भास्कर श्री अजित मुनि जी महाराज का आदेश था एक छोटा सा मुक्तक, उसके बाद बहुत ही संक्षेप में एक छोटी सी कविता। आइए याद करें जिनके सौजन्य से ये सभा हो रही है, हम और आप सांसें ले रहे हैं, हमारे परवरदिगार संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज। पवन जी थोड़ा आगे कोई स्टेज के ना है, किसी ने जानो आइए खो जाते हैं उस मसीहा की याद में। एक मसीहा ने था धरा पर अवतार लिया, डूबने वालों को निज प्रतिभा से पार किया, कौम को तोहफे दिए संयमी मुनिराजों के, लगा सर्वस्व हमें धर्म का उपहार दिया। एक एक लाइन थोड़ी सी तेज स्पीड वाली कविता है और मेरा पहला ही प्रयास है, क्योंकि भजन और गीत मैंने बहुत लिखे, बहुत सुनाए। पवन जी आपसे बार बार अनुरोध है, बाद में कर लियो। अगर इसकी एक भी लाइन मिस हो गई, गुरुदेव की जीवन झांकी है, श्रद्धा के साथ प्रस्तुत है। प्रभु वीर का शासन उत्तम है, लहराया धर्म का परचम है तीर्थों का निर्माण किया, जन जन का है कल्याण किया, उनके ही एक अनुयायी हुए, उन जैसे ही वरदाई हुए। उत्तर भारत के संरक्षक, उत्तर भारत के संरक्षक, जीवन दाता पालक पोषक, था नाम सुदर्शन शुभ पावन, श्रद्धा से झुक जाता जन जन, धरती पे अंधेरा छाया था तब वो सूरज बन आया था। सूरज की उपमा दी गुरुदेव जय मुनि जी ने उनको, क्योंकि सूर्योदय के समय उनका जन्म हुआ। धरती पे अंधेरा छाया था तब वो सूरज बन आया था। अब समय ना अधिक लगाते हैं, अब समय ना अधिक लगाते हैं, जीवन झांकी दिखलाते हैं। उषा वेला थी प्रातःकाल, खानदान मदीना बड़ा कमाल, जग्गू बाबा की पुण्य आई, दिव्यात्मा थी घर में आई। हुई धन्य तिथि अप्रैल 4, हुई धन्य तिथि अप्रैल 4 सन 1923 सुखकार। बाबूचंद जी बड़े वकील, अति मेधावी व धर्मशील, माँ सुंदरी देवी थी जननी, सौभाग्य प्रदा आनंद करणी। खिली रोहतक की पुण्याई परम। आइए रोहतक चलते हैं। खिली रोहतक की पुण्याई परम, बालक ईश्वर का हुआ जन्म, लाडों से हो रहा है पालन, खुशियों में झूल रहा बचपन। लेकिन कुदरत ने करवट ली, लेकिन कुदरत ने करवट ली, छोटे बालक से मां छीनी। क्या घायल हुआ बचपन, घायल बचपन अब रुल ही गया, घायल बचपन अब रुल ही गया, हर सुख आंसू से धुल ही गया। बाबा ने गले लगाया था, स्थानक जाना सिखलाया था, सब मुनिजन बरसाते थे प्यार, बच्चे को देते थे दुलार। और बचपन के जो संस्कार पड़े, बचपन में धर्म का बीज पड़ा,
बचपन में धर्म का बीज पड़ा, हुआ तब ही वृक्ष विशाल खड़ा। बाबा ने पावन दीक्षा ली, तुमने भी वो ही राह चुनी। संगरूर शहर दुल्हन था बना, था महक रहा कोना कोना। संगरूर शहर दुल्हन था बना, था महक रहा कोना कोना। सन 1942 था, सन 1942 था। गुरु मदन से जोड़ा जब रिश्ता, शुभ पाया नाम सुदर्शन था। पाकर निश्चिंत हुआ मन था, दादा गुरु नाथू लाल मिले। पासानिध्य मन फूल खिले। और आइए सन 45 में क्या हुआ। सन 45 में त्रिवेणी, सन 45 में त्रिवेणी ने नारनौल में दीक्षा ली। पिता बद्री प्रसाद के दोनों लाल, प्रकाश प्रसाद जोड़ी कमाल। गुरु मदन के संग में हुई वृद्धि, मिल गए तुम्हें सच्चे साथी, मिल गए तुम्हें सच्चे साथी। प्रवचन शुरू कर दिया 4 साल की दीक्षा में। प्रवचन का था श्री गणेश किया, प्रवचन का था श्री गणेश किया। चारों ही ओर से यश था लिया, क्या दिल्ली यूपी हरियाणा हो गया आपका दीवाना। पंजाब राजस्थान और जम्मू, वाणी का फैलाया जादू, वाणी का फैलाया जादू। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो गुरुदेव की रही, शिष्य बनाए इतने महान, शिष्य बनाए इतने महान, जिनकी जय जय करता जहान। था धर्म का खूब प्रचार किया, लाखों का था उद्धार किया। 57 वर्षों का संयम, करते रहे अंत तक ही उद्यम। अंतिम क्षण तक लगे रहे, करते रहे अंत तक ही उद्यम। कभी थके ना और हुए विचलित, हम सबको अनाथ कर गए। कभी थके ना और हुए विचलित, छवि सबके दिल पे हुई अंकित। सन 1999 था, सन 1999 था। 25 अप्रैल समय संध्या का, सूरज अपना था हुआ अस्त, सूरज अपना था हुआ अस्त। उठ गया था सर से वरद हस्त, फैला सब और था अंधियारा, फैला सब और था अंधियारा। मानो अनाथ हुआ जग सारा, जीवन सागर से गहरा है, पर लगा कलम पर पहरा है। जीवन सागर से गहरा है, पर लगा कलम पर पहरा है। लिखने का कोई अंत नहीं, मेरे गुरुवर सा संत नहीं। लिखने का कोई अंत नहीं, मेरे गुरुवर सा संत नहीं, मेरे गुरुवर सा संत नहीं। श्री पवन कुमार जी जैन, सेक्टर 3 रोहिणी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के शासन में ये सब हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे गुरु भगवंत विराजमान हैं और ये प्रोग्राम जन्म शताब्दी का है। तेरे दर्शन से नूर मिलता है गुरुवर, तेरे दर्शन से नूर मिलता है। गमे दिल को सरूर मिलता है, झुकाया जब भी सर तेरे दर पे आके हमें कुछ ना कुछ जरूर जरूर मिलता है। पाठ पर विराजमान पूज्य गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सहित बंदन नमस्कार करने के उपरांत जन जन की आशा व आस्था श्रद्धा के केंद्र श्री 1008 श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत भर में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी समिति के आयोजन में और श्री ऐसे जैन सभा सेक्टर 3 रोहिणी के समायोजन में श्री विशाल भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हमारे लिए परम गौरव, उत्साह और उल्लास का विषय है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनेक कवि कवित्री पधारे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से, असीम गहराइयों से आप सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ पधार कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है और गुरु जन्म शताब्दी गुणगान का अक्षय पुण्य भी उपार्जित किया है। जहाँ आप अपनी कलापूर्ण हास्य में चुटीली शैली से यहाँ सभासदों का तन मन गुदगुदाएंगे
वहाँ गुरुदेवों के आशीर्वाद से अपनी झोली भी भरकर हम सब ले जाएंगे। मेरी उपस्थिति सभी श्रोताओं से करबद्ध विनती है, जब तक कवि सम्मेलन का आयोजन चले तब तक आप इनके एक एक शब्द का आनंद लें और पूर्ण शांति बनाए रखें। गुरु शताब्दी सुदर्शन शताब्दी के जो हमारे सुरेंद्र जी रविंद्र जी हैं, मैं सुरेंद्र भाई को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। आगे का सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से आप देखिए। परम श्रद्धेय, परम आराध्य हमारे भगवान स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य आज पर विराजमान करुणा पुरुष श्री राकेश मुनि जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री अजित मुनि जी महाराज, ठाणे 4 के श्री चरणों में सविधि वंदन एवं सुख साता परीक्षा। आज कवि सम्मेलन है, शानदार और जानदार कवि सम्मेलन है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिन चेहरों को हम समाचार पत्रों में देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन करते हैं, जिनकी हर अदा लाखों लोगों को गुदगुदाती भी है और हंसाती भी है। कभी ख्यालों में भी नहीं था कि ऐसी महान हस्तियां कभी हमारे धर्म स्थान के प्रांगण में पधार जाएंगी। आपके पदार्पण के शुभ अवसर पर बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपके आने से इस आंगन में बाहर आई है, आपके आने से इस आंगन में बाहर आई है, दिल के फूल खिले मन की कली मुस्काई है, दिल के फूल खिले मन की कली मुस्काई है। आप करेंगे, आज आप करेंगे गुरु सुदर्शन का गुणगान, आज आप करेंगे गुरु सुदर्शन का गुणगान। मेरे ख्याल से यही आपकी सफल कमाई है, मेरे ख्याल से यही आपकी सफल कमाई है। आपका हार्दिक स्वागत है, पलक पावड़े बिछाकर सादर अभिनंदन है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं चंद पंक्तियां कि हमारे भगवान स्वरूप गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज न केवल जैन समाज के अपितु मानव मात्र के सर्वाधिक चमकते जगमगाते दैदीप्यमान शांत रतन थे। देवलोक गमन के 23 वर्ष बाद आज भी हजारों लाखों लोग उनका पावन नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे कठिन महाव्रतों का अक्षरशः पालन किया। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनके जी भरकर के दर्शन किए और आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष के साक्षी भी बन रहे हैं। हमें परम प्रसन्नता की अनुभूति है कि उन गुरुदेवों की आध्यात्मिक ज्योति को उनके शिष्य रतन आज निरंतर आगे से आगे आलोकित कर रहे हैं। गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी समारोह में पधार करके गुरुदेव का गुणानुवाद कर रहे हैं तथा अपने भाग्य को सराह रहे हैं। कहीं कहीं तो आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी पधार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस नयनाभिराम भव्य कवि सम्मेलन में भारत के सुविख्यात टॉप क्लास कविगण पधारे हैं। आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है और आशा करते हैं कि यहाँ उपस्थित श्रोताओं को आप अपनी चुटीली एवं प्रभावशाली से आनंद से सागर में सराबोर करेंगे। आपकी प्रस्तुति में गुरु गुणगान भी होगा, स्वस्थ हास्य भी होगा, भाई बहनों को अहिंसा, सदाचार और शाकाहार की प्रेरणा भी मिलेगी। ये सम्मेलन हमारी एसएस जनसभा सेक्टर 3 रोहिणी के संयोजन में तथा गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष समिति सेक्टर 3 रोहिणी के आयोजन में हो रहा है। मैं इस समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। इस कवि सम्मेलन के आयोजन में
भाई हरप्रकाश जी पांडे, बहन रोमा जी, बहन तानिया जी का विशेष योगदान रहा है। हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हम भारतवासियों की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि देवो भव उक्ति में विश्वास करते हुए अपने अतिथियों का मन वचन काया से सत्कार व सम्मान करते हैं। इसी परंपरा को वहन करते हुए हम अब अपने अतिथियों का सम्मान और स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में मैं सर्वप्रथम सबसे पहले हमारी सभा में पधारे श्री सुरेंद्र शर्मा जी, जो न केवल महाकवियों की श्रेणी में उनकी गिनती द्विगुणित होती है, अपितु हास्य रस सम्राट हैं। कौन उनके नाम से परिचित नहीं, और काव्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं लाला जीवन राम जैन, जो ऐसे जैन सभा के व्यवस्थापक हैं। हमारा भाई जीवन राम जी हमारे कवि श्री सुरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। और हर्ष और पटके द्वारा स्वागत करेंगे श्री रामनिवास जैन। श्री रामनिवास जैन बुटाना वाले से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे इस संघ की अद्वितीय मणि भंते श्री जय मुनि जी महाराज के संसारिक पक्ष के भाई हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि वो आज के इस सारगर्भित अवसर पर कविश्री का सम्मान करेंगे। और मैं भाई रविंदर जी से प्रार्थना करूंगा। भाई रविंदर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मोमेंट को देकर के श्री सुरेंद्र जी का स्वागत करें। मंत्र मोहित जी से प्रार्थना के नौकार मंत्र लीजिए। नौकार मंत्र आ जाओ। अगला नाम जो स्वागत कड़ी कड़ी में है वो भाई पवन जी, और साहित्य देते साहित्य है। श्री पवन जैन जी जो संघ की व्यवस्था को देखते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो हमारे अगले कवि श्री ओम प्रकाश जी कल्याणे, जो हंस करके सबको लोट पोट करने की क्षमता रखते हैं और हरियाणा भाषा के भारत के सुप्रसिद्ध कवि हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भाई जगदीश जी से, जो जगदीश जी हलालपुर वाले, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो पटके द्वारा श्री कल्याण जी का स्वागत करें। सुरेंद्र जैन जो हमारे दिल्ली की गुरु शताब्दी वर्ष समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र जी धनुदा वाले, उनसे प्रार्थना है कि वो मोमेंटो के द्वारा श्री कल्याण जी का स्वागत करें। भाई सुंटी जी से प्रार्थना कि वो नवकार मंत्र के द्वारा तथा साहित्य के द्वारा स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में अगला नाम आ रहा है श्री संदीप सजर जी। संदीप सजर जी जो युवा हृदय सम्राट हैं, जो न केवल अपने भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर कवि सम्मेलन करते हैं, उनकी स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई राजेश जैन को। भाई राजेश जैन मोवाना वाले जो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था को देखते हैं, श्री राजेश जी आए और सजर जी का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। श्री ललित जैन
H32 श्री ललित जैन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पटके द्वारा श्री सदर जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई रामनिवास जैन, प्रधान सेक्टर 5 रोहिणी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मोमेंटो दो करके सदर जी का स्वागत करें। स्वागत की अगला नाम चलो सुरेंद्र जी ही कर रहे हैं। सुरेंद्र जी पवाना वाले जो स्वाध्यायी भी है, स्वागत कर रहे हैं कवि जी का। हर्ष हर्ष। हमारे बीच कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी पधारी हैं, जो प्रेम रस व हास्य रस की महान कवित्री हैं और नारी के सशक्तिकरण के लिए बहुत उनका योगदान रहा है। मैं उनके स्वागत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बहन कमला जी, अजय जी की माता जी, जो हमारे संघ के संघ नायक शास्त्री श्री पदमचंद जी महाराज की बहन है, सांसारिक बहन श्रीमती कमला जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आए और डॉक्टर काले का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। स्वागत की इस कड़ी में मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहन चंदन सुराना जी से। बहन चंदन सुराना जी जो सेक्टर 11 से पधारी हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो पटके के द्वारा श्रीमती कीर्ति काले का स्वागत करें। बहन चंदन सुराना जी। और इसके साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहन तान्या जी से। तान्या जी आए और वो श्रीमती कीर्ति काले का मोमेंटो के द्वारा स्वागत करें। बहन सावित्री जैन, हाँ, सावित्री, हाँ, गुहाना वाले किशन चंद जी के घर से बहन सावित्री से प्रार्थना है कि वो आए और बहन कीर्ति काले का स्वागत करें नवकार मंत्र और साहित्य के द्वारा। जैसा कि पहले बताया गया, इस कवि सम्मेलन के आयोजन में भाई हरिप्रसाद जी का, पांडे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम उनका स्वागत नहीं करते तो स्वागत की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई हरिप्रकाश पांडे जी को। हरिप्रकाश पांडे जी और उनका स्वागत करेंगे हमारी युवा टीम। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई मोहन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो, हाँ, सुमति जी भी इस स्वागत की प्रक्रिया में मोहित जी का साथ निभाएंगे और हमारे हरिप्रकाश पांडे जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की प्रक्रिया अब यहीं पे पूर्ण होती है। आइए अब इन महान कवियों के जीवंत उद्गारों व रचनाओं के माध्यम से अपने आराध्य गुरुदेव की यादों से में खो जाएं
क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि जिस दिल में बस जाएगा, जिस दिल में बस जाएगा तेरी तस्वीर का नक्शा, गुरुदेव के प्रति, जिस दिल में बस जाएगा तेरी तस्वीर का नक्शा पल भर में बदल जाएगा उसकी तकदीर का नक्शा। आइए इन कवियों को सुने और अपने तकदीर के नक्शे को बदलिए।